Anybody else who would like to make a comment or ask the panelists something? They're most welcome to come forward. I have one question if I can ask again to Asha. बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि हम जब सारी बात करें तो मोस्टली हम विक्टिम की बात ही सिर्फ कर रहे होते हैं. ऑलरेडी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस सारे अब्यूज की उठा के विक्टिम ही चल रही होती है. इफ यू टॉक अबाउट वुमेन, हम अप्रेसर की बात भी नहीं कर रहे होते कि वो क्या एक सिलसिला है, और अगर ये घर के अंदर हो रहा है तो वो उसकी मोटिवेशन क्या है. ये वही पावर डायनेमिक्स प्ले कर रहे हैं जो एक यूजुअल रेप इंसिडेंट के अंदर होते हैं, या उनके लिए भी एक बहुत सिक्योर सेफ प्लेस है एक क्राइम को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो उसके लिए भी एक अवेयरनेस की जरूरत है. और जैसे आपने कहा कि घर के अंदर का मामला वो इतना सेक्रेट बना दी जाती है एक फैमिली हमारे यहाँ, चाहे वो डिसफंक्शनल है, चाहे उसमें इतना वायलेंस हो रहा है, उसके बावजूद भी हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते. और फिर ये कि ये गुनाह है, ये तो हम सुनते ही रहते हैं कि जी ये गुनाह है, ये गुनाह है. इंसेस्ट गुनाह तो सब कुछ ही है. फिर अगर शुरू कर दें आप उस चीज को तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा. और यूजुअली ये बहुत डिसेप्टिव भी होते हैं आशा, ये सारे प्रेसेस जो होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा इंसान भी ये कर सकता है. तो उस हाउ टू इज देयर वे टू आइडेंटिफाई दीज पीपल बिफोर दिस हैपेंस टू यू, कि आपको मालूम हो आप अपने बच्चों को क्या बताएं कि किस तरह आपने डील करना है, किस तरह उनको एजुकेट कर सकते हैं. Yeah, unfortunately, I think जो बाहर की भी research है on this, people on working with oppressors, with abusers, is not terribly promising, in the sense कि there are no identifiers. I mean, the short answer is there are no identifiers. And जो इनकी psychology है abusers की, that's also a very complex psychology, because there are many different types. There is even जब sexual abuse पे बात करते हैं तो हम कहते हैं there's a pedophile abuser, जहाँ पे it's a completely different mechanism, which is more about a kind of a personality and disorder. And there are others who are not, who are opportunistic abusers, because घर के अंदर opportunity है, वहाँ आपके सामने बच्चे हैं, तो आपकी जो भी पावर जिस तरह से प्ले आउट आपका करता है, जो आपका पावर की नीड है, पावर को शो करने की, वो आपके घर के अंदर ही बच्चों पे निकलती है. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ होल अदर psychology when you think about fathers raping daughters or brothers. And आपका ये भी जो एक पॉइंट है कि हम गुनाह पे बात करते हैं, इट्स नॉट एज दो दे डोंट नो कि गुनाह है. तो दिस आइडिया कि हम अगर ये अवेयरनेस दे देंगे कि जी ये गलत चीज है और ये गुनाह है, तो वो खत्म हो जाएगा. Because suddenly they'll say, oh, अच्छा गुनाह है, मुझे पता ही नहीं था. Of course you're absolutely right. It doesn't work like that. And there's बाहर बहुत सारे programs हैं कि वो बहुत सारी therapy, whatever, but the results have been limited. So that is unfortunately the only reason हम भी survivors पे focus करते हैं, because हमें abusers के अंदर कोई इतना promising नहीं नजर आता. और अगर करेंगे भी तो हम इक्के दुक्के abusers को उठा के थेरेपी कर भी लेंगे, तो जो ओवरऑल एक इशू है जो दुनिया के हर कोने में है, वो चलता ही रहेगा. The only hope we have is eventually that if enough survivors start to speak up, and I completely agree यहाँ पे कि it's not as though they're not speaking up. जब उनको स्पेस मिलती है और उनको सेफ जगह मिलती है, survivors do speak up. एंड हम जो एक्सपीरियंसेस कोट कर रहे हैं 30 साल वाली भी, वही भी ये हैं कि आप कहीं पे भी पूछें, पीपल विल स्पीक आउट, दे विल राइट अबाउट इट, मैगजीन्स में असमें लिखते रहे हैं. सो दे डू. दैट इज द ओनली होप वे यू कैन होप कि अब्यूजर्स के, जो आपका क्वेश्चन है, विल गेट अ पुश बैक, बिकॉज दैट साइलेंस is no longer happening, because people are speaking out. Their own psychology about why it's happening, वो तो बहुत एक लंबा है. Many of them are victims themselves, for example. It doesn't mean कि victim जो है वो सारे abusers बनते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, because there's a lot that happens in the middle, but there is often a lot of trauma there. Even that need to overpower children in a sexual way is often a reflection of their own trauma, which is not the justification in any way, nor does it mean कि सारे victims होंगे, but just that programs with abusers, in short, have very limited effectiveness, unfortunately. अभी तक जो ये शो करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मैम. I'm sorry. Miss Uzma Nurani ने काफी देर से हाथ उठाया, but she wants to say something. Sorry, I didn't see that, and I told you I can't see it, so you'll have to. Uzma, please go ahead. It's a very, very interesting discussion, and I'm so glad you have talked about this subject. I think जो आज सारी बातचीत हुई है, से यही समझ में आता है कि हम जितनी बात करेंगे इतना ये मामला जो है, जिस तरह रेप के ऊपर पहले बात नहीं होती थी, इस तरह इंसेस्ट पर I've seen, मतलब मैं जो कि अभी
working on violence against women for a long time. I'm an activist. और मेरे साथ जो सबसे पहले I encountered a case was like maybe 20 years ago, जहाँ 4 बहनें थीं और every time मतलब जब वो puberty में पहुंचती थी, the father would make them stay home and he would rape उनको rape करता था. Mother knew about it, the दादी knew about it, but nobody would dare speak up. अक्सर यही देखा गया, माँ नहीं बोल सकती है, वो ऐसे पोजीशन में नहीं होती है कि वो कुछ आवाज उठाए. तो ये 4 बच्चियों को फिर मैंने आई गॉन विद CPLC, हमने रेस्क्यू किया था ये सब, बट कोई फॉलो अप मैंने नहीं कर सकी, मेरा उधर रोल खत्म हो गया. बट नाउ दैट आई एम रनिंग अ शेल्टर, वहाँ मतलब मैं समझती हूँ कि सेफ प्लेसेस जो हैं, स्पेसेस जो हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं ऐसे विक्टिम्स के लिए. हमारे पास बहुत सारे आते हैं सर्वाइवर्स और वो इंसेस्ट रिपोर्ट करते हैं. एक हमारे पास केस आया था जहाँ वो लड़की, पहले एक ही केस आया है ऐसा जहाँ लड़की प्रेग्नेंट थी ना, and then she delivered the child and everything while she stayed with us. Obviously her mother was very angry with her, so he abandoned her. बट एक चीज अच्छी हुई थी कि वो केस चला था, कोर्ट में गया था, क्योंकि जिनके घर में वो काम करती थी, दे वर वेरी स्ट्रांग पीपल. उन्होंने एक्शन लिया, उन्होंने उस लड़की को सपोर्ट किया, हमारे पास भेजा और उसके ऊपर केस किया. वो आदमी, उसका बाप अरेस्ट भी हुआ. वो केस बहुत साल चला और लड़की को फिर जब तक ये बच्चा नहीं हुआ ये केस नहीं हो चल सकता था, क्योंकि दे वांटेड टू, द चाइल्ड वाज समहाउ proof or something that the court required, है ना, to convict him or whatever the thing was. तो वो बच्चा हुआ, वो छोटी सी बच्ची है, 14 साल की थी या 15 ऐसी थी ना वो जब आई थी. वो रही काफी अरसा हमारे पास. बच्चा फिर was given for adoption. Unfortunately उसको चाहती थी कि बच्चा वो दे अडॉप्शन के लिए पहले ही. बच्चों के कोर्ट ने मांगा हुआ था बच्चा कि जब तक बच्चा होगा, हियरिंग होगी, तो साल गुजर गया. बेचारी शी वाज सपोज्ड टू लुक आफ्टर द चाइल्ड आल्सो, एंड ऑब्वियसली अटैचमेंट था, बच्चा था. फिर उसका, फिर वो जब 1.5 साल का हुआ बच्चा तो अडॉप्ट हो गया. तो अब वो लड़की को फिर हमारे एक somebody I know who adopted this girl then, है ना, उसकी ट्रेनिंग हुई and now she has moved on in life. पढ़ाई नहीं कर सकी, बहुत कोशिश की गई, थोड़ा बहुत पढ़ी, कुछ ट्रेनिंग ली है और फाइनली शी इज मैरिड एंड लिविंग her own life and has her own children. तो ये एक कहानी थी which I wanted to share. एंड इसके अलावा जहाँ स्टोरी राइटर्स भी बैठे हुए हैं, आप हमारे शेल्टर में आए, आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, बहुत सारे इश्यूज हैं और जरूरी ये है कि इन इश्यूज पर बात की जाए. जितनी बातचीत होगी इतने हल निकलेंगे, इतने लोगों में शऊर आएगा कि ये भी मसले मसाइल होते हैं औरतों के. और इंसेस्ट जो है, क्योंकि बहुत ही यानी ढका हुआ क्राइम है, और इस पर जितनी बात की जाए कम है, जितनी स्टोरीज लिखी जाए कम है. आई थिंक जितना हम ये फैलाएंगे लोगों में. हमारे पास एक लड़की आई थी, एक और भी, एक स्कूल ने डिटेक्ट किया था. अगेन स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जहाँ से अभी खालिदा साहब आई हैं. आई थिंक वहाँ स्कूल में डिटेक्ट हो सकता है. वो बच्ची ने स्कूल में अपने काउंसलर को बताया था, and that's how she came to us. But again she was a child, she came to us direct. हमारे भी कुछ limitations होते हैं, you know. And eventually mother के साथ मेरी बातचीतें हुई, सब कुछ हुआ और साइकोलॉजिस्ट भी मिली उसके साथ. वो बच्ची लेकिन बहुत ट्रॉमा में थी, क्योंकि she wanted to go back to her mother. She didn't want to live in a shelter, ना. और स्कूल वाले कह रहे थे नहीं तुम नहीं जाओ घर. अब वो बच्ची इतनी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई तो she even tried to take her life. शुक्र बच गई बच्ची, है ना. तो वो बच्ची फिर इवेंचुअली मदर के साथ बात हुई एंड शी वेंट बैक टू हाउस. उसका भाई था और मामू कोई कजन था जो उसको कई सालों से रेप कर रहा था. माँ काम पर चली जाती थी, ये इसके साथ करते थे, पढ़ भी रही थी. अब ये है मेरे साथ, हमारा भी ये होता है कि हम फॉलो अप इतना नहीं कर पाते हैं कि क्या हुआ इन इस बच्ची, क्योंकि बहुत दिन रही है हमारे पास. जो पहली वाली थी ये थोड़े अरसे रही और शी वांटेड टू गो बैक टू मदर. her mother so promised that she would make sure that you know she was kept safe. फिर हमें नहीं पता क्या हुआ, स्कूल ने क्या फॉलो अप किया मुझे नहीं पता. बट स्कूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस वेयर यू कैन डिटेक्ट दीज थिंग्स. और बच्चियां बोल रही हैं. एक चीज और है, मैं देखा है पहले हमारे पास बहुत कम आते थे इंसेस्ट केसेस, लेकिन अब ज्यादा से बहुत ज्यादा आ रहे हैं अब केसेस. दैट मींस women are girls are ready to speak out and they are leaving homes, they're seeking shelter. तो ये थोड़ी सी शिफ्ट आई है which I thought I'd share with you. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you for your the sharing and for the story that you've brought forward.